पाकिस्तान पर एक दशक तक राज करने वाले पूर्व राष्ट्रपति और डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। जनरल मुशर्रफ लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और 79 साल की उम्र में दुबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुशर्रफ का दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मुशर्रफ को जो बीमारी हुई थी उसमें शरीर के अंगों और टिश्यूज में असामान्य प्रोटीन जमा हो जाता है, जिससे अंग काम करना बंद कर देते हैं। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया। 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद वो इलाज के बहाने दुबई चले गए थे। 2019 में जनरल मुशर्रफ को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में फैसला पलट दिया था। जनरल मुशर्रफ ने पिछले साल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाम की अपनी पार्टी भी बनाई थी। मौत के वक्त गुमनामी में जी रहे मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मास्टरमाइंड कहा जाता है। जनरल मुशर्रफ के पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रहते ही 1991 में भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर आमने सामने आए। बताया जाता है कि मार्च 1999 से मई 1999 तक उन्होंने आतंकियों को कारगिल में घुसपैठ का आदेश दिया और इसके बाद पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने कारगिल की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसका खुलासा होते ही 2.5 महीने तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग छिड़ गई। CIA के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडिल का दावा है कि पाकिस्तान की हरकत से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बेहद नाराज हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को खत्म करने के लिए परमाणु हमले का भी मन बना लिया था, जिसकी भनक लगते ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फटकार लगाई थी। परमाणु हमले को रोकने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों के दबाव में पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान ने अपनी सेना को पीछे हटने का इसके बाद आदेश दिया और इसके बाद कारगिल युद्ध के लिए मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराकर नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ के पद से भी हटा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा था। उनके मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने कश्मीर पर सैन्य हमला करने का फैसला एक तरफा लिया था। इसीलिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष पद से हटा दिया। उस वक्त जनरल मुशर्रफ श्रीलंका में थे, लेकिन मुशर्रफ ने अपने वफादार जनरलों के साथ मिलकर 12 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को ही सत्ता से हटा दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद जून 2001 में मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ का पद नहीं छोड़ा। जनरल मुशर्रफ के सत्ता संभालते ही 1 साल बाद नवाज शरीफ को परिवार समेत पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। अपनी जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोयर में जनरल मुशर्रफ ने लिखा कि उन्होंने कारगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी, लेकिन नवाज शरीफ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत से रिश्ता सुधारने की कोशिश की और कारगिल युद्ध के महज 2 साल के भीतर भारत और पाकिस्तान के हुक्मरान आमने सामने थे। जुलाई 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिल्ली की यात्रा की। आगरा में मुशर्रफ ने अपनी पत्नी के साथ ताजमहल भी देखा। इसके बाद आगरा के जेपी पैलेस होटल में अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच बहुचर्चित मुलाकात हुई। इस शिखर वार्ता में कश्मीर मसले से लेकर आतंकवाद तक पर चर्चा हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और बातचीत नाकाम हो गई। इसके बाद 5 जनवरी 2002 को 60 समिट के दौरान जनरल मुशर्रफ ने दुनिया को हैरान कर दिया, जब वो अपना भाषण खत्म करने के बाद अचानक अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचे और उनसे हाथ मिलाया और शांति वार्ता की पेशकश की, जिसे अटल जी ने कबूल किया। इसके बाद साल 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस्लामाबाद की यात्रा पर गए, जहां जनरल मुशर्रफ से उनकी बातचीत हुई। विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मुशर्रफ के दौर में हल होने के करीब था। जनरल परवेज मुशर्रफ के कमांडो से जनरल बनने और फिर जनरल से राष्ट्रपति बनने तक का सफर काफी दिलचस्प था। जनरल मुशर्रफ ने साल 1961 में 18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की। उन्होंने पाकिस्तान की एलीट कमांडो यूनिट का नेतृत्व किया। जनरल मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा भी लिया। नवाज शरीफ ने उन्हें 1998 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनाया और इसके बाद 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने शरीफ सरकार का ही तख्ता पलट कर दिया। मुशर्रफ पाकिस्तान के सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रपति रहे। 9/11 के हमले के बाद मुशर्रफ ने पाकिस्तान को अमेरिका का सैन्य सहयोगी बना दिया।
जुलाई 2007 में मुशर्रफ के आदेश पर इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पर सैन्य कार्रवाई में 105 लोग मारे गए थे। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकाल लगा दिया था। 18 अगस्त 2008 में राष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए। नवाज सरकार ने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया। 24 मार्च 2013 को मुशर्रफ चुनाव के लिए पाकिस्तान लौटते हैं। 12 दिसंबर 2013 को देशद्रोह के केस में अदालत में पेश होने के लिए कहा जाता है। 2 जनवरी 2014 को मुशर्रफ अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और इसके बाद 2016 में इलाज के लिए दुबई चले जाते हैं। तब से वो दुबई में ही रह रहे थे। 17 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने उन्हें देशद्रोह के केस में फांसी की सजा सुनाई। इधर हिंदुस्तान में परवेज मुशर्रफ के निधन पर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के नेता शशि थरूर के ट्वीट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दोनों ने जनरल मुशर्रफ की तारीफ की और महबूबा ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर मसले को सुलझाने की कोशिश की थी। महबूबा ने ट्वीट किया, शायद एकमात्र पाकिस्तानी जनरल जिसने वास्तव में कश्मीर मुद्दे के समाधान की कोशिश की। मुशर्रफ जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक जम्मू कश्मीर का समाधान चाहते थे। हालांकि भारत सरकार ने उनके और वाजपेयी जी द्वारा शुरू किए गए सभी प्रयासों को उलट दिया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी परवेज मुशर्रफ की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुर्लभ बीमारी से निधन हो गया। वो कभी भारत के एक कट्टर दुश्मन थे, लेकिन वही मुशर्रफ 2002 से 2007 के बीच में शांति के लिए एक वास्तविक ताकत बनकर उभरे। मैं उन दिनों संयुक्त राष्ट्र में हर साल उनसे मिला और उन्हें अपनी रणनीतिक सोच में स्मार्ट, आकर्षक और स्पष्ट पाया। थरूर के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त कह दिया। परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध का आर्किटेक्ट, तानाशाह, जघन्य अपराधों का आरोपी, जिसने तालिबान और ओसामा को भाई और नायक माना, जिन्होंने अपने ही मृत सैनिकों के शवों को वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। आश्चर्य हो रहा है। फिर कांग्रेस की पाक परस्ती सामने आई। जनरल परवेज मुशर्रफ का इंडिया कनेक्शन भी काफी गहरा था। 1943 में उनका जन्म दिल्ली के दरियागंज में ही हुआ। बंटवारे से पहले उनका परिवार दिल्ली में ही रहता था, जहां पुरानी दिल्ली में उनके परिवार की एक बड़ी कोठी थी। साल 2005 में मुशर्रफ अपनी मां जरीन के साथ जब भारत यात्रा पर आए थे, तब वो हवेली नुमा घर में भी गए थे, जहां आज कई परिवार रहते हैं। अपने जन्म के 4 साल बाद तक मुशर्रफ ज्यादातर यहीं रहे। परवेज मुशर्रफ का परिवार बंटवारे से पहले भारत में काफी संपन्न था। उनके दादा टैक्स कलेक्टर थे। उनके पिता भी ब्रिटिश हुकूमत के विदेश मंत्रालय में बड़े अफसर थे। मुशर्रफ की मां बेगम जरीन टीचर थीं। उन्होंने 1940 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। 2005 में उनकी मां लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गई थी, जहां उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा विकास दर 7.5% मुशर्रफ के दौर में ही रही थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इमरान खान और शहबाज सरकार के बीच घमासान छिड़ा हुआ है और अब तो हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पूर्व मंत्री फवाद चौधरी और शेख राशिद की गिरफ्तारी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। इमरान ने आरोप लगाया कि शहबाज सरकार ने उनकी गिरफ्तारी की प्लानिंग तैयार रखी है। इमरान खान की जेल की प्लान किया हुआ है कि उसको जेल में डालेंगे और फिर हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको इसी तरह हरासा करते जाएंगे। जो बोलने वाला होगा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनका प्लान था कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल हम कमजोर हो जाएंगे तो तब फिर ये इलेक्शन की कोई डेट है। इमरान खान के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी को कमजोर कर दिया जाएगा। तब शहबाज सरकार चुनावों का ऐलान करेगी।